एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लाइफ टाइम मैथ्स में वीक ही रहेगा? और अगर कोई बच्चा इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करता है तो क्या कभी भी वो फ्लुएंट नहीं बन सकता? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंटेलिजेंस बर्थ से फिक्स्ड होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर है नो। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना हम उसे यूज़ करेंगे उतना वो स्ट्रांग होगा। इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। टीचर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट एक गेम चेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्चुअली होती क्या है और आप इसको अपने क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी टीचिंग को एनहांस करने के लिए और लर्निंग आउटकम्स को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन की वो अमेजिंग एबिलिटी जिसमें नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और पुराने कनेक्शन स्ट्रेंथन होते हैं या फिर मॉडिफाई होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ब्रेन रीवायर हो सकता है। जब कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, मिस्टेक करता है, फीडबैक लेता है, तो न्यूरॉन्स एक दूसरे से नए कनेक्शंस बनाते हैं। हर एक नया एक्सपीरियंस न्यूरॉन्स का कनेक्शन स्ट्रेंथन करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन कनेक्शन बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में गिरता है, फिर बैलेंस इंप्रूव होता है और कुछ दिन बाद वो साइकिल ऑटोमेटिकली अपने आप ही चलाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन ने नए पाथवेज क्रिएट कर लिए। बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, जो कि आपकी क्लासरूम में एक इफेक्टिव गेम चेंजर की तरह काम करेगा। कैसे? कैरल ड्वेक के रिसर्च के अकॉर्डिंग दो तरह की माइंडसेट होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें स्टूडेंट सोचता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मैं कभी इंप्रूव कर ही नहीं सकता। और उसका रिजल्ट क्या आता है? फियर, एंजाइटी एंड लो कॉन्फिडेंस। और दूसरी तरफ होता है ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें स्टूडेंट कहता है अभी नहीं आता पर मैं सीख लूंगा, प्रैक्टिस से मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। मिस्टेक्स लर्निंग का पार्ट होती हैं और यही माइंडसेट लाइफ लॉन्ग लर्नर क्रिएट करता है। दो टर्म्स डिस्कस किए, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड माइंडसेट। अब ब्रेन लर्न कैसे करता है हम जानते हैं इन दोनों के कनेक्शन से। जब स्टूडेंट कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन के न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। रिपीटेड प्रैक्टिस से ये पाथवेज स्ट्रोंगर हो जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जंगल में अगर हम एक बार बार किसी रास्ते से जाते हैं तो वो एक रास्ता परमानेंट बन जाता है, वैसे ही ब्रेन के साथ भी होता है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे पाथवेज स्ट्रोंगर होते हैं। टीचर इसको कैसे यूज़ करेगी क्लास में? टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते, टीचर ब्रेन के आर्किटेक्ट भी होते हैं। हमारे वर्ड्स डायरेक्टली स्टूडेंट्स की सेल्फ बिलीफ को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम किसी बच्चे को ये बोल दें कि तुमसे नहीं होगा, उसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि बच्चा क्विट करेगा। बच्चे के अंदर ये बिलीफ सेट हो जाएगा कि मैं कभी मैथ्स में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब यहाँ पर टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल है कि स्टूडेंट्स को समझाए कि इंटेलिजेंस कभी फिक्स्ड नहीं होती, उन्हें बताए कि मिस्टेक्स ब्रेन को स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। यहाँ पर टीचर को लेबल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेबल से प्रेशर क्रिएट होता है। टीचर को उनके एफर्ट्स को प्रेज करना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर रेजिलियंस डेवलप हो सके। नेक्स्ट, टीचर को यूज क्या करना चाहिए? द वर्ड येट। ये एक बहुत छोटा सा वर्ड स्टूडेंट्स की थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। कैसे? इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस, टीचर को बोलना चाहिए यू डोंट अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस येट बट यू कैन लर्न विद प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, टीचर को क्या करना चाहिए क्लास में? मिस्टेक्स को नॉर्मलाइज करना चाहिए। मिस्टेक्स फेलियर नहीं होती, मिस्टेक्स ब्रेन ग्रोथ का एक एविडेंस है। टीचर को बोलना चाहिए वाओ यू ट्राइड वेल, तुम सीख रहे हो और कुछ ही दिन में तुम इसे लर्न भी कर लोगे। नेक्स्ट, टीचर को क्या करना चाहिए? हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग रॉन्ग आंसर, पुअर, वेरी पुअर, टीचर को बोलना चाहिए लेट्स थिंक अनदर वे। कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सा फॉर्मूला आपके लिए बेटर काम करता है? नेक्स्ट, टीचर को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स को चैलेंज देना चाहिए, उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लर्निंग जोन में लाना चाहिए, क्योंकि चैलेंज से उनके ब्रेन को कुछ काम मिलेगा और जितना ब्रेन को स्ट्रगल करना पड़ेगा उतना न्यूरॉन्स स्ट्रेंथन होंगे। और अगर हम ओवरली डिफिकल्ट वर्क बच्चों को देंगे तो उससे उनको एंजाइटी होगी। तो बैलेंस्ड वर्क एज पर देयर एबिलिटी टीचर को उन्हें देना चाहिए, जिससे उनकी लर्निंग मैक्सिमाइज हो सके और गुड रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथ्स का स्टूडेंट है, उसका एक बिलीफ है कि आई हेट मैथ्स, आई एम वीक इन मैथ्स। अब यहाँ पर टीचर का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? आप अभी मैथ्स में वीक हो
पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाओगे। जैसे किसी स्टूडेंट को रीडिंग डिफिकल्टी है तो टीचर यहाँ पर रिपीटेड रीडिंग और वर्बल प्रेज यूज कर सकती है स्टूडेंट की रीडिंग फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। अब टीचर्स की हेल्प ये कैसे करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट या ग्रोथ माइंडसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो टीचर्स की हेल्प कैसे करता है। स्टूडेंट बिलीव करते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं तो क्लासरूम डिसिप्लिन हो जाता है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और टीचर्स का स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो शायद हम हर स्टूडेंट को जीनियस ना बना सकें, लेकिन हम हर स्टूडेंट को ये बिलीव जरूर करा सकते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब बिलीव बदलता है तो एफर्ट भी बदलते हैं और एफर्ट से न्यू हैबिट्स बनती हैं और हैबिट से सक्सेस मिलती है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको पहले नहीं आती थी लेकिन प्रैक्टिस से आप उसमें मास्टर बन गए। तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइए। एंड विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू so much for watching till here. I will meet you in the next video. Till then, bye.